नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अक्सर जब बात होती है किसी राजनीतिक दल के अंदर कलह की, तो जिक्र कांग्रेस का होता है उत्तराखंड में, लेकिन बीजेपी की आंतरिक कलह इन दिनों सुर्खियों में है। सबसे पहले बात इसी की करते हैं। अब सड़क पर यह कलह खुलकर सामने आ चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी में बड़े नेताओं के बीच की जो तल्खी है खुलकर सामने आने लगी है। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम के बहाने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बहुत बड़ा पंडित कहकर तंज कसा। जोशी ने सैन्य धाम का दोबारा से शिलान्यास कराने की बात कही और यही त्रिवेंद्र रावत को नागवार गुजर रही है। देहरादून में सैनिकों की याद में जिस सैन्य धाम को बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उसी सैन्य धाम के नाम पर बीजेपी के बड़े नेता उलझ गए हैं। ताजा मामला न्यूज 18 की खबर के असर का है। हमने दिखाया था कि जिस सैन्य धाम का शिलान्यास त्रिवेंद्र रावत ने सीएम रहते किया था, उस पर पत्थर लगने से आगे कुछ काम ही नहीं हुआ। इस खबर के बाद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास रक्षा मंत्री से करवाया जाएगा। अब त्रिवेंद्र रावत ने इस पर पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने तंज कसने के अंदाज में कहा कि जोशी बड़े पंडित हैं। अब जोशी बड़ा पंडित है तो ये तो मैं समझता हूँ कि कैसा वो ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, कुछ लोग भूमि पूजन करते हैं, कुछ लोग शिलान्यास करते हैं। दोनों में से एक ही कार्यक्रम होता है और फिर लोकार्पण का कार्यक्रम होता है। लेकिन अब ठीक है, अब गणेश जोशी उसके मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, फौजी भी हैं, तो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है सब। पूर्व सीएम की बात पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया है। मेरे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब भूमि पूजन मैंने फिर कहा, शिलान्यास उसका हो चुका है। शिलान्यास और भूमि पूजन में अंतर है। अब वो तो आप लोग सब मानते, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा ना। बीजेपी के अंदर नेताओं की आपसी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। अब एक बार फिर से सैन्य धाम नेताओं के लिए मूंछ की लड़ाई बन गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी की आग में हाथ सेक रही है। कांग्रेस ने सैन्य धाम के नाम पर चल रहे विवाद को सैनिकों के साथ मजाक बताया। जब शिलान्यास भी हो गया, भूमि पूजन भी हो गया, तो इसके बाद पुनः जो है रक्षा मंत्री के माध्यम से भूमि पूजन किया जाना, मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सैनिकों के मनोबल को गिराने वाला ये कृत्य जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाले बड़ासे पुल की अप्रोच रोड ध्वस्त होने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। शासन ने एनएच के 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। अधिशासी अभियंता अजीत सिंह रावत को सस्पेंड करके पौड़ी अटैच कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और शैलेंद्र मिश्रा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों को भी पौड़ी ही अटैच कर दिया गया। 2 साल पहले बने बड़ासे पुल के निर्माण में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। अप्रोच रोड के डिजाइन में भी भारी खामियां हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 की खबर के बाद सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। 3 लोगों को निलंबित किया गया और जो चीफ इंजीनियर हैं अशोक कुमार, उनको ये जांच दी गई है कि 1 महीने के अंदर वो पूरी की पूरी जांच जो है तत्काल शासन में जो है प्रस्तुत करें। और इन तीनों निलंबित अभियंताओं को पौड़ी मुख्यालय में इनको शपथ किया गया है। और अब एक बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में चुनाव से पहले फिर मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री का चुनाव सबसे बड़ी चर्चा का विषय है और संवैधानिक संकट की भी बात हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संकट का भ्रम फैला रही है, जबकि कांग्रेस खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 9 सितंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना है और इसके लिए चुनाव भी लड़ना है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवैधानिक संकट की बात ने नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत जिस राज्य में विधानसभा चुनाव 1 साल से कम समय में होने तय हो, वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। यानी अगर ऐसा होता है तो फिर राज्य में आगे उपचुनाव नहीं होंगे और 6 महीने बाद तीरथ को कुर्सी से हटना होगा। अब बीजेपी का कहना है ऐसा कहकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है और विपक्ष चुनाव से बचना चाहता है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो सबको दिखाई देगी और मैं समझता हूं ऐसा कोई संवैधानिक संकट हमारे सामने नहीं। बीजेपी की बात पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कांग्रेस चुनाव से पीछे नहीं हट रही, बल्कि निर्वाचन आयोग सरकार की कठपुतली है और ऐसे में जो सरकार तय करेगी वो निर्वाचन आयोग करेगा। नियम है कि यदि किसी प्रदेश के अंदर 1 साल से कम अवधि रहती है तो अगर कोई उपचुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग उस उपचुनाव को कराता नहीं है, बल्कि जब प्रदेश में जो है चुनाव होता है उसके साथ उसको कराने का काम करता है। अब अगर निर्वाचन आयोग सरकार के हाथ की कठपुतली बन करके अधिसूचना जारी करता है तो कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव कब होंगे, अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है और जब तक सरकार सियासी तस्वीर साफ नहीं करती तब तक इस मसले पर सियासत नहीं थमने वाली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री के उपचुनाव लड़ने को लेकर संवैधानिक संकट की बात को सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने खारिज कर दिया। सुबोध उनियाल का कहना है कि कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का परीक्षण करवाया है। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक बातों का पूरा ख्याल रखते हुए ही तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। भी उस कानून में है, हम लोगों ने उसकी पूरी की पूरी परीक्षण किया और मैंने आपसे कह रहा हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूरा करते हुए, जो आवश्यक रिक्वायरमेंट उनका पूरा करते हुए मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। आज प्रदेश में कोरोना अपडेट है क्या, ये आपको बता दें। आज राज्य में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है। इसके अलावा 221 मरीज आज कोरोना से रिकवर हुए हैं। राज्य में इस वक्त एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये संख्या 2800 है, जबकि रिकवरी रेट 95% पहुंच चुका है। खबर हरिद्वार से। कुंभ के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाला मामले में सीडीओ ने भी दोनों लैब और फर्म को नोटिस भेजा है। 24 जून तक उपस्थित होने का निर्देश इन्हें दिया गया है। घोटाले की सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति जांच कर रही है। आपको बता दें एसआईटी भी दोनों लैब और फर्म को नोटिस भेज चुकी है। घोटाला मामले में रोजाना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लगातार पूछताछ चल रही है। और इधर बोर्ड रिजल्ट को लेकर फॉर्मूला राज्य सरकार ने तय कर लिया है। बोर्ड रिजल्ट के लिए पिछली क्लास का रिजल्ट आधार बनेगा। 9वीं कक्षा के 75% मार्क्स के आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 10वीं के इंटरनल एग्जाम के 25% अंक भी इसमें जोड़े जाएंगे। वहीं 12वीं बोर्ड की बात की जाए तो 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर अंक तय होंगे। 10वीं के 50%, 11वीं के 40% और इंटरनल एग्जाम के 10% अंक को जोड़ा जाएगा और इसके बाद फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा 12वीं का। और इसी के साथ राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि एक बार टीईटी पास करने पर वो आजीवन मान्य रहेगा। ये फैसला केंद्र सरकार के तर्ज पर लिया गया है। कक्षा 12वीं में जो कक्षा 10 बजे बच्चों ने पास किया था उसका हम 50% जो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की होगी 10वीं की, उसका 50% हमने उसमें शामिल किया, अंक लेंगे। और कक्षा 11वीं जो उन्होंने पास की होगी उसका 40% और इंटरनली असेसमेंट उसके आधार पे 10%।
रुड़की के मंगलौर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर लंढोरा कस्बे में 2 बच्चे पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेल रहे थे और खेलते ही खेलते पानी के गड्ढे में कूद गए, जिसके बाद डूबने से दोनों की ही मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से परिवारों में कोहराम मचा है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को गड्ढे से बाहर निकाला। उधर लोहाघाट से रुद्रपुर जा रही रोडवेज की बस स्वाला के पास हादसे का शिकार हो गई। बस ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से यहां पर यात्रियों की जान बच सकी है। 33 यात्री जो इस बस में सवार थे बाल बाल बचे हैं। वो बताया जा रहा है कि पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और सामने से आ रही स्कूटी सवार को बचाने के दौरान ही बस का टायर स्लिप हो गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया। यात्रियों को बाद में दूसरी बस से भेजा गया। खबर रामनगर से, जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सीजन की पहली बारिश से चुकुम गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई। यहां रहने वाले लोगों को बाजार आने जाने के लिए कोसी नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन बारिश के बाद कोसी नदी अपने उफान पर है और ऐसे में ये सभी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। खबर चमोली से, जहां पर पहाड़ों में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन पहाड़ों के दरकने का सिलसिला अब भी जारी है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। देखिए जरा किस तरह से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ दरक रहे हैं। ये तस्वीर कर्णप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे उमा महेश्वर आश्रम की है। यहां भारी मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ NH बंद हो गया। NH बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। उधर पिथौरागढ़ से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई। यहां पर बंगापानी जौलजीबी मोटर पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है। इस पुल की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर चुकी है। बॉर्डर में BRO का ये सबसे बड़ा और ऊंचा पुल है। अगर ये पुल जमींदोज होता है तो खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जिस स्थान पर यह पुल है वहां पर आवाजाही के और कोई विकल्प है ही नहीं। और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला अहम नेशनल हाईवे 125 आज फिर से खोल दिया गया। आज भी करीब 4 घंटे तक हाईवे बंद रहा। चुपकोट बैंड के पास लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बाधित हो गया था। कल शाम ही खुला था, 7 दिन के बाद नेशनल हाईवे, जो आज सुबह फिर से बंद हो गया था और कड़ी मशक्कत के बाद आज शाम तक इसे खोला जा सका है। उधर पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड बनाने में भले ही 1100 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खपा दी गई, लेकिन इसका फायदा मिलने के बजाय लोगों को इस रोड से नुकसान ही पहुंच रहा है। हालत यह है कि पहली ही बारिश में रोड की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। 12 ऐसे नए डेंजर जोन बन गए हैं जो आए दिन दरक रहे हैं। पहाड़ के लोगों को लगा कि NH 125 के ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद उनकी राह आसान होगी, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद यह हाईवे पहली बरसात भी नहीं झेल पाया। हालत यह है कि स्वाला से चुपकोट बैंड तक दर्जनों जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुए। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हाईवे हफ्ते भर बंद रहा। हजारों यात्रियों की इस दौरान जो फजीयत हुई उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जानकार हाईवे के लगातार दरकने की वजह पहाड़ियों की बेतरतीब कटिंग को मान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की कटिंग की वजह से इनके जो कटिंग के क्षेत्र हैं, बरसात आने से मिट्टी ढीली हो गई है, जिस वजह से इनमें लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे लगातार बंद चल रहा है। NHAI ने 150 किलोमीटर के इस हाईवे में 51 डेंजर जोन चिन्हित किए थे, जबकि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि THDC ने 14 जोन चिन्हित किए। बताया जा रहा है कि इन 14 में से भी 2 जोन सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुपकोट से स्वाला तक 12 ऐसे डेंजर जोन हैं जिनका ट्रीटमेंट निहायत ही जरूरी है। कोई संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया हुआ है और उनकी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आते ही जो है हम लोग उसके अनुसार शासन से धनावंटन करके और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस पहाड़ी का प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे।
डेंजर जोन ट्रीटमेंट की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में ये भी संभव है कि इसमें खासा वक्त लगे। लेकिन सवाल ये है कि बोल्डर से पटे और लगातार दरकते हाईवे में हजारों यात्रियों की जिंदगी कैसे और कब तक सुरक्षित रह सकेगी। बेहतर होगा कि ऑल वेदर रोड के विकल्प की तलाश भी तेज की जाए ताकि लाखों लोगों की आबादी को कुछ तो राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर रुड़कुई में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े बदमाश भीड़-भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को बाइक सवार बदमाश चलती स्कूटी से महिला के गले से चेन झपटकर भाग निकला। घटना आरबी चौराहे की है। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और देहरादून के रुद्राई अस्पताल ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर एक नवजात को दूसरे परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि नवजात का जन्म एक नाबालिग लड़की ने दिया था। इस नवजात के पिता ने अस्पताल प्रबंधन से मिलीभगत कर जन्म प्रमाण पत्र गलत बनवाया और एक दंपति को नवजात को सौंप दिया। मामला सामने आने के बाद नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपी पिता और हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही बच्चे को अपना बताने वाले दंपति की भी जांच चल रही है। इसमें खरीद फरोख्त के एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। हुआ है वो हॉस्पिटल के विरुद्ध किया गया है और जो गोद लेने वाले व्यक्ति है उसके विरुद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस युवक द्वारा बलात्कार करना बताया है उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर कोटद्वार से, जहां पर बीरो खाल इलाके में गुलदार ने एक युवक को अपना निवाला बनाया है। बताया जा रहा है कि गुलदार ने युवक पर हमला उस वक्त किया जब वो युवक खेत में था। झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था गुलदार और फिर घात लगाकर उसने हमला किया। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने की मांग की है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। पौड़ी में कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती कोरोना मरीजों को पौष्टिक पहाड़ी उत्पादों से बना भोजन दिया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहाड़ी उत्पादों गहत, मंडुआ, झंगोरा समेत अन्य उत्पादों से बने भोजन मरीजों को दिए जा रहे हैं। डीएम का कहना है कि पहाड़ी उत्पादों से बना खाना पौष्टिक है, जिससे मरीजों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस